नमस्कार साथियों, नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में आपको कक्षा पहली से 8वीं तक का प्रगति पत्रक और परीक्षा फल पंजी आप किस प्रकार से संधारित कर सकते हैं उसके बारे में है। साथियों, मैंने प्रगति पत्रक संधारण कक्षा पहली से 8वीं तक के लिए वीडियो बनाया था, जिसे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स कर जानकारी चाहिए कि हम किस प्रकार से ग्रेड का अंकन और कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज विस्तार से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो लिखा है प्राप्त अंकों का ग्रेड कक्षा पहली से 8वीं तक सत्र 2019-20 के लिए मैं एक नए सिरे से तैयार किया है। ये है आपका ग्रेड A+, B, C और D, और इसका ये परसेंट है कि कितना परसेंट आने पर ये A+ होगा, कितना परसेंट आने पर ये A होगा, कितना परसेंट आने पर ये B होगा। और ये है आपकी ग्रेड T, A+ पर सर्वोत्तम, A पर उत्तम, B पर बहुत अच्छा, C पर अच्छा और D पर सामान्य। साथियों, ये है आपका पूर्णांक। यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है और उस पूर्णांक पर विद्यार्थी द्वारा कितने अंक पाने पर कौन सा ग्रेड आपको देना है, ये उसका लिस्ट है। जैसे कि 20 अंक का पूर्णांक है तो 19 से 20 अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी को A ग्रेड प्राप्त होगा, 17 से 18 प्राप्त करने पर A ग्रेड, और 13 से 16 पर B ग्रेड, और 9 से 12 पर C ग्रेड, और 0 से 8 पर D ग्रेड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 19 से 20 पर A+ है। इसी प्रकार से सभी अंकों का यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है और ये प्राप्त अंकों का ग्रेड चार्ट है, जिसके द्वारा आसानी से आप अपना जो प्रगति पत्रक है और प्रगति पत्रक जो पंजी है उसको आप संधारित आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से साथियों, यह पूर्णांक 10 से लेकर 660 तक के लिए तैयार किया गया है। ये देखिए 660 तक का, क्योंकि कक्षा 8वीं तक जो सकल योग होगा वो 660 पे निकालना है और कक्षा तीसरी से चौथी को 440 पे निकालना है और कक्षा पहली दूसरी को 280 पे निकालेंगे। सॉरी, 3 विषय हो रहा है तो 70 को 7 से 21 हो जाएगा, 210 पे। तो इस तरह से आपको अपना ग्रेड चार्ट तैयार कर लेनी है। तो देखिए, 595 से 660 पर विद्यार्थी को A ग्रेड प्राप्त होगा, 660 पर 529 से 594 पर B ग्रेड, 397 से 528 पर C ग्रेड, और 265 से 396 पर आपका C ग्रेड, और 0 से 264 पर आपका हो जाएगा D ग्रेड। तो चलिए साथियों, अब सिंपल रिजल्ट देख लेते हैं। ये है आपके सामने कक्षा 6वीं से 8वीं तक का सैंपल रिजल्ट का मार्क्स शीट है, प्रगति पत्रक है, जिसमें आपको विषय दिया गया है और रचनात्मक FA1, PA1, SA1, FA2, PA2, SA2 और सकल ग्रेड। साथियों, यहाँ पर देखिए पूर्णांक और ग्रेड मैंने दिया है, पूर्णांक और ये ग्रेड, अर्थात इस पूर्णांक है। जैसे कि FA1 10 अंक का तो विद्यार्थी ने कितने प्राप्त किया, PA1 25 अंक का तो विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किया, तो कौन सा ग्रेड उसको मिलेगा। इस प्रकार से योगात्मक SA1 40 अंक का था तो विद्यार्थी ने कितने अंक अर्जित किए तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा। इस प्रकार से मैंने ये चार्ट तैयार करनी है आपकी आसानी के लिए। आपको प्रगति पत्रक पर केवल ग्रेड का अंकन करना है और जो आप परीक्षा पर पंजी स्कूल विकास के लिए संधारित कर रहे हैं उसमें आपको अंक और ग्रेड दोनों को संधारित करना है। तो ये आपके लिए बेटर होगा। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि देखिए पूर्णांक 10 अंक का था FA1, तो हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 5 अंक अर्जित किया तो उसका ग्रेड क्या हो गया, C। तो इसी ग्रेड को आपको मार्कशीट पर अंकन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, चूंकि योगात्मक SA2 का एग्जाम हमारे द्वारा नहीं लिया गया है और शासन द्वारा कक्षोन्नति का आदेश जारी किया गया है, तो इस प्रकार से आप योगात्मक SA2 में इस प्रकार से आप सील लगा सकते हैं या चाहे तो आप हाथ से लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसकी एग्जाम नहीं लिया गया है तो यह जो अंक है इसको हम सकल योग में उसको ऐड नहीं करेंगे। देखिए टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जोड़ते हैं तो 150 हो रहा है, जिसमें हमने क्या किया, योगात्मक SA2 पर 40 अंक माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 110। तो प्रति विषय 110 के आधार पर ही आपको ये ग्रेड तैयार करनी है। और ये जो सकल योग है आपका
एक विषय का 110 है तो 6 विषय का हो जाएगा आपको 660। तो 660 पे आपको सकल ग्रेड का निर्धारण करना है, अर्थात 660 पे बच्चे ने 419 अंक प्राप्त किया है तो उसका ग्रेड कितना बन रहा है, बी। तो यहाँ जो आप प्रमाणित करने वाले में संज्ञात्मक क्षेत्र में कौन सा ग्रेड प्राप्त किया तो आपको इसी ग्रेड का अंकन करना है। इसलिए साथियों के साथियों प्रगति पत्रक पर ये योग का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप रफ टिक पे इस प्रकार से योग का कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा फल आप संधारित करेंगे उसमें आपको ये योग का कॉलम अनिवार्य रूप से बनाना है। यदि नहीं बना होगा तब, क्योंकि इसी से आपको आसानी होगी। तो साथियों इस तरह से आप कक्षा 6वीं से 8वीं तक का प्रगति पत्रक और उसका जो परीक्षा फल पंजी है उसको तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कक्षा 3वीं की सैंपल मार्कशीट की। कक्षा 6वीं से 8वीं और कक्षा 1वीं से लेकर 8वीं तक के मार्कशीट की जो बनाने की प्रक्रिया और है बस अंकों का थोड़ा इसमें फेर है। साथियों यहाँ पर देखिए इसमें जो क्या है, कक्षा 3वीं में रचनात्मक सौदी जो 10 अंक हैं और एकात्मक 30 अंक का है, और यहाँ पर भी SA2 और PA2 और SA1 10 और 30 का। इस प्रकार से टोटल अंक हो जा रहा है 100। क्योंकि योगात्मक SA2 का एग्जाम नहीं लिया गया तो 100 में हमने 30 अंक क्या कर दिया, माइनस कर कितना हो गया 70। खास प्रति से आपको 70 अंक पर ग्रेड तैयार करनी है और जो अंतिम ग्रेड हो जाएगा आपका हो जाएगा 280 हो जाएगा, क्योंकि एक विषय का 70 तो 40 728 तो 280 अंक पर आपको ये ग्रेड तैयार करनी है। था 280 पर विद्यार्थी ने 223 अंक प्राप्त किया है तो उसका ग्रेड क्या बन रहा है, 20 ही आपका अंतिम ग्रेड है। तो इस प्रकार से आप योग को कॉलम भी बना सकते हैं। ये देखिए पूर्णांक पर अपने विद्यार्थी का प्राप्तांक दिया गया और इसके अनुसार से यहाँ पर हमने ग्रेड फिलअप किया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको प्रगति पत्रक पर केवल ग्रेड अंकन करना है, अंक का नहीं, क्योंकि पिछले साल तक भी हम प्रगति पत्रक पर केवल ग्रेड ही अंकित करते आ रहे हैं उसके आधार पर। क्योंकि पिछले साल हम 5वीं के प्रगति पत्रक पर अंक और ग्रेड दोनों मिल रहे थे, क्योंकि अभी जो प्रगति पत्रक मिला उसमें केवल ग्रेड प्राप्त है तो आपको ग्रेड अंकित करना है। तो इस तरह से आप अपना जो मार्कशीट है उसको आप रेडी कर सकते हैं। कक्षा पहले और दूसरी का भी आपको सेम उसी प्रकार से ही बनेगा। इस प्रकार से देखिए 10 20 30 हो गया, 50 हो गया और 50 100, क्योंकि योगात्मक SA2 का एग्जाम नहीं लिया गया है और बच्चों का यहाँ पे से आपको लगानी है तो इसको हम माइनस कर देंगे, 70 हो गया। प्रति विषय 70 अंक पे आपको ग्रेड निर्धारण करना है। जैसे कि हिंदी विषय पर विद्यार्थी ने 55 अंक प्राप्त किया है तो इसको आपको 70 अंक पे आपको ग्रेड निकालनी है, ना कि 100 पर 70 पे निकालनी है तो उसका ग्रेड क्या बन रहा है, बी। तो इस प्रकार से 3 विषय का कितना हो गया 161, क्योंकि 3 विषय है और एक विषय में 70 पूर्णांक तो 7 किया 21 210 अंक पर ये ग्रेड निकाला गया है तो इसका ग्रेड बन रहा है बी, यही उसका अंतिम ग्रेड है। तो कक्षा पहली और दूसरी का आपको 210 अंक पर अंतिम ग्रेड निकालनी है और इस तरह से आपको योग पर कॉलम भी बना लेना है जिससे आपको सकल योग निकालने में आसानी हो, सुविधा हो। साथियों अब बात करते हैं जीवन कौशल की। क्योंकि जीवन कौशल के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं दिया गया किस प्रकार से आप ग्रेड प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर जीवन कौशल अवधि 1 और अवधि 2, अवधि 1 को मान लेते हैं आप लोग अपना 6 महीने मान लेते हैं और अवधि 2 को आपको मासिक मान लीजिए। तो अवधि 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सी है आपका कक्षोन्नति वाला उसको आप चस्पा कर सकते हैं, लगा सकते हैं और चाहे तो पेन से भी लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं अवधि 1 की। जैसे कि संवेदनशीलता पर A+ अंक प्राप्त हुआ, सृजनात्मकता पर विद्यार्थियों को A दिया गया, स्वच्छता पर A+, संप्रेषण पर B, तार्किक चिंतन पर B, आत्मविश्वास पर A, उत्तरदायित्व पर A और उपस्थिति पर A+। ये जितने भी इनको ग्रेड दिया गया विद्यार्थियों को यह उसकी स्थिति को देखते हुए, उसकी जो कार्य शैली है उसको देखते हुए ग्रेड विद्यार्थी को प्रदान किया जाना है। कुल कितने बिंदु पर हम ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी को, तो 8 हो गया। अब साथियों यहाँ पर योग कर रहे हैं, योग ग्रेड कैसे निकालने उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट तय किया है, जैसे कि ग्रेड और उसका यहाँ जैसे A+ यानी कि 5 अंक, A यानी कि 4 अंक, B 3 अंक और C है तो 2 अंक और D है तो 1 अंक। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इतने सबको योग कर लेंगे 8 पॉइंट को, तो कितना हो रहा है कुल 37 हो रहा है। अब 37 में हम क्या करेंगे, कितने बिंदु पर हमने उनकी जांच की है तो 8 बिंदु, बस 37 में हम लोग 8 का भाग कर देंगे। तो भाग करने पर क्या होता है 4.125 प्राप्त हो रहा है। अब 4.125 कहाँ पे आएगा आपका, 4.125 आपका ये इस पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। इसमें विद्यार्थी ग्रेड क्या हो गया 1। यहाँ में हमने क्या कर सकल योग में A दे दी है। तो इस प्रकार से अब क्योंकि अवधि 2 तो हुआ ही नहीं है तो इसे अंतिम ग्रेड में भी क्या आ गया A। यदि अवधि 2 भी हुआ होता फिर इन दोनों का हम योग करते और दोनों का योग करने पर क्या करते हम लोग 2 भाग दे देते। जैसे कि मान लीजिए A है तो 4 और ये मान जाए 5 B है तो 3, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 में 2 भाग देते इस पर।
अब जो प्रमाणित किया जाता वाला पॉइंट है कि जहाँ पर ससंज्ञात्मक क्षेत्रफल विद्यार्थी को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है उसको आपको लिखना है, तो ये आप अंतिम ग्रेड वाला योग वहाँ पर अंकित कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप उसका अंतिम जो योग वाला ग्रेड है उसको आप निकाल सकते हैं। इससे आपको कोई किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और बड़ी ही सरलता और सहजता से आप अपना जीवन कौशल वाला जो ग्रेड है उसको भर सकते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं आप कक्षा चौथी और पांचवी के सैंपल मार्कशीट पर। यहाँ पे भी देखिए कक्षा छठवीं और आठवीं की तरह भी 110 अंक पे आपको सकल आकलन करना है प्रति विषय। जैसे कि हिंदी पर विद्यार्थी को मिला है 88 अंक तो उसका बी ग्रेड बढ़ रहा है, 92 पे ए ग्रेड बढ़ रहा है, 75 पर बी और 90 पर ए बढ़ रहा है। चूंकि एक विषय का 110 तो 4 विषय का हो जाए 440, तो कक्षा चौथी और पांचवी में आपको 440 विषय पर सकल योग निर्धारण करना है। तो 345 अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है 440 पर, तो उसका ग्रेड क्या बन रहा है बी। तो इस तरह से साथियों A1 10 अंक का था, PA1 25 अंक का था और A7 40 अंक का था। इसी प्रकार से FA2 10 अंक का, PA2 25 अंक का और SA2 40 अंक का। क्योंकि SA2 का एग्जाम नहीं लिया गया है तो छुट्टी के यहाँ पे आपको सील लगानी है। तो आपको जितने भी आपने एग्जाम्स लिए विद्यार्थियों को उसी को योग करते हुए उतने के ही टोटल योग पे आपको ग्रेड तैयार करनी है, न कि जिसका आपने एग्जाम नहीं लिया है उसको आपको ऐड नहीं करना है। क्योंकि यदि आप उसको ऐड करेंगे तो उससे विद्यार्थी के जो ग्रेड है वह डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी जो प्रगति पत्र है उसको संधारित करना है। चाहे तो मैंने आपको पहले बताया स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आप PDF वहां से लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करना जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें शिक्षा से संबंधित तो आपको इसी प्रकार से मिलता रहे। तो साथियों तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।